रही हैं जालौन मेट्रो जनपद की आवाज। जालौन मेट्रो से मैं स्वरा तिवारी। खबर जालौन जनपद के कोंच से। यूपी सरकार में जल संसाधन और बाढ़ नियंत्रण मंत्री एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा स्वतंत्र देव सिंह ने आज शनिवार को कोंच नगर के पंचानन चौराहे पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। नगरपालिका परिषद कोंच द्वारा राज्य वित्त आयोग निधि से पंचानन चौराहे को सरदार पटेल चौराहा का नाम एवं उसका सौंदर्यीकरण एवं लौह पुरुष स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की आदमकद प्रतिमा स्थापना का अनावरण करने के लिए भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सेवानिवृत्त IAS विजय सिंह निरंजन ने की। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर मौचासीन रहे तथा माधोगढ़ विधायक मूलचंद्र सिंह निरंजन, सदर विधायक गौरीशंकर वर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम अनुरागी, भाजपा जिलाध्यक्ष दीदी उर्वजा दीक्षित, कोंच पालिकाध्यक्ष प्रदीप गुप्ता विशिष्ट अतिथि के रूप में मंचासीन रहे। सर्वप्रथम स्वतंत्र देव सिंह और मूलचंद्र सिंह निरंजन, सदर विधायक गौरीशंकर वर्मा सहित सभी अतिथियों ने उच्चारित वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजन कर सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया और प्रतिमा पर फूलमाला चढ़ाकर उन्हें नमन किया। तदुपरांत जितेंद्र सिंह आशु निरंजन की अगुवाई में दर्जनों युवाओं के अलावा पालिका सभासदों और सेवानिवृत्त पटेल समाज के लोगों ने स्वतंत्र देव सिंह सहित सभी अतिथियों का माल्यार्पण और पगड़ी पहनाकर एवं गदा भेंट कर स्वागत सम्मान किया। इस दौरान उपस्थित हजारों लोगों के बीच अपने संबोधन में मंत्री ने कहा कि खंड खंड में बंटे हिंदुस्तान को अखंड बनाने का काम सरदार पटेल ने किया है। उन्होंने अंग्रेजों की तमाम यातनाएं सहते हुए भी भारत देश को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए अपना सर्वस्व जीवन न्यौछावर कर दिया। वह नेता नहीं बल्कि प्रणेता है। उनके आदर्शों पर चलकर हम सभी को कम से कम अपने परिवार को ही एक कर हंसी खुशी से रहना होगा, तभी समाज और देश को हम एक कर सकेंगे। सपा शासन की याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि पहले गुंडे सड़कों पर नजर आते थे जो DIG तक को सिपाही समझते थे, लेकिन योगी सरकार में गुंडे भाग खड़े हुए हैं। अधिकारी भी निष्पक्ष रहकर कानून का पालन करा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जहां विश्व पटल पर भारत का मान बढ़ाया है, वहीं योगी ने प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाया है। इसलिए मोदी और योगी का कभी साथ नहीं छोड़ना है। मंत्री ने भरे मंच से क्षेत्रीय विधायक मूलचंद्र सिंह निरंजन की विकास परक कार्यप्रणाली और सरल स्वभाव की खुलकर प्रशंसा की, जिस पर उपस्थित लोगों ने खूब तालियां बजाई। अन्य अतिथियों ने भी इस दौरान विचार व्यक्त किए। संचालन प्रदीप मासाब धनौरा ने किया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह जादौन, पालिकाध्यक्ष प्रतिनिधि उरई विजय चौधरी, जल शक्ति मंत्री प्रतिनिधि अरविंद चौहान, ब्लॉक प्रमुख जालौन रामराजा निरंजन, ब्लॉक प्रमुख रानी देवी कोंच, संजीव उपाध्याय, मनोज राजपूत, रामेंद्र सिंह बना, जगदीश तिवारी, उद्यन पालीवाल, पुष्पेंद्र सेंगर, रामलखन महाराज, अंजू वर्मा, सुनील लोहिया, कढ़ोरे बाबूजी, प्रलुव्य निरंजन, सोनू नदीगांव, राजेश्वरी यादव, सुनील शर्मा, महेंद्र सोनी, प्रो वीरेंद्र सिंह, शारदा प्रसाद, शिव प्रसाद निरंजन, विजय सिंह, तेज सिंह, बुद्ध सिंह, पर्वत सिंह, राजेंद्र सिंह, कुंज बिहारी, सीताराम, मान सिंहा, संत कुमार, लल्लूराम, शिवराम, किशोरी शरण, धीरेन्द्र निरंजन भेंड, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि सत्येंद्र निरंजन शीलू, नीमा अध्यक्ष डॉ आलोक निरंजन, लालजी चांदनी, विशंभर निरंजन, अखिलेश नरी, मनोहर पटेल किशुनपुरा, अरविंद पटेल, प्रेम प्रकाश प्रधान लौना, नारायण सिंह, गौरी चबोर, सुशील निरंजन, पुष्पेंद्र फुलैला, हरि मोहन पटेल, मनोज खमेले, प्रदीप पटेल, राम प्रताप, अवधेश धनौरा, शेखर पटेल, अंशु डाढी, अंकित पटेल, शशांक पटेल, राजा बाबू, नीतेश, बब्बू राजा नरी।
सहित हजारों लोग उपस्थित रहे। सुरक्षात्मक दृष्टि से अपर पुलिस अधीक्षक जालौन प्रदीप कुमार, सीओ कोंच अर्चना सिंह के निर्देशन में और कोंच कोतवाल अरुण कुमार राय के नेतृत्व में पुलिस बल कार्यक्रम स्थल सहित जगह जगह मुस्तैद रहा। जालौन मेट्रो से रविकांत द्विवेदी आके की रिपोर्ट। सरदार पटेल का पूरा जीवन किसानों के सम्मान के लिए था, महिलाओं के सम्मान के लिए। आज मोदी जी ने महिलाओं के लिए भी आरक्षण खोल दिया। इस लोकतंत्र में अब आने वाला समय लोकसभा सांसद में महिलाएं भी पूरा जाएंगी। अब पता लगा पूरा आरक्षण उनको उसका लाभ मिलेगा। आदरणीय सरदार पटेल का जो सपना था कि किसानों को सम्मान मिले, एमएसपी हो और किसान सम्मान निधि, अपने पैरों समय से खाद, समय से बीज, समय से पानी उनके खेत तक मिले, आज मोदी जी योगी जी के शासन में वो मिला। सरदार पटेल का सपना था कि राष्ट्र एक सूत्र में रहे और दुनिया में जय जयकार। आज मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरी दुनिया में भारत माता का जय, वंदे मातरम, इसका जय जयकार हो रहा है, आज सम्मान मिल रहा है। तो सरदार पटेल के सपनों को कोई साकार कर रहा है और सबसे विश्व में सबसे बड़ी प्रतिमा ऊंची लगाने का किसी ने काम किया है तो आदरणीय मोदी जी ने लगाया, सरदार पटेल। अखिलेश यादव ने संभल की घटना में जो मारे गए लोग हैं, 4 लोग, उनको 5-5 लाख रुपए की घोषणा की और सरकार नहीं दे रही। लेकिन आप मेरे को बताओ 14 के पहले या 17 के पहले क्या स्थिति राज्य की थी? गुंडों को महत्व देना, सिमी और जिन्ना को वकालत करने वालों को महत्व देना, जिन्ना से और सरदार पटेल की तुलना करना, यानी जब जब वो सत्ता में आते हैं, सत्ता में नहीं भी रहते हैं, जो समाज को तोड़ने का काम करता है उनका वह सम्मान करते हैं। इसलिए जनता ने नकार दिया है, उपचुनाव में भी नकार दिया है, आगे भी 2027 में भी नकार देगा। तो उनको यही करना है। जब जब सपा की शासन आई तो गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, लूट, एक परिवार और वंशवाद की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक मिशन के लिए काम करती है। राजनीति उसका व्यापार नहीं है, मिशन है। एक गरीब को अपने पैरों पर खड़ा करना ही भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। आज करोड़ों लोगों का पक्का मकान बन सके, करोड़ों का शौचालय है और नियुक्तियों में भी राजभर से लेकर प्रजापति ऐसे ऐसे लोगों की नियुक्तियां हो रही हैं। सूची किसी मंत्री के नहीं जा रहा है। सपा शासन में सूची जाती थी, आज 6 लाख से 7 लाख से लोग नौकरी पा रहे हैं, सरकारी सूची नहीं है। आज दुनिया के लोग वो रोजगार कर रहे हैं और जमीनें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार कुछ नहीं हो रहा है। तो उसका देन है मोदी योगी जी, इसलिए खुशहाली है। तो सपा को लोगों ने नकार दिया है। अब जो संभल की घटना है, आपस में द्वंद्व युद्ध हुआ है, आपस में लड़े हैं लोग, आपस में उसके लिए एक तरह का वर्चस्व की लड़ाई है। उसमें कहीं हिंदू भी नहीं है, उसमें शासन प्रशासन नहीं था। वो तो रोकने गए थे लोग कि किसी तरह आपस में न दंगा ना हो, वो तो आपस में लड़ाई है। तो सपा का मुखिया भी वो जो काम कर रहे हैं, जो देवबंद से आवाज आ रही है, तो ये लोग वही करने वाले। इसी कारण जब सपा की शासन आता है तो कोई मुसलमान यादव को पीट देता है तो रिपोर्ट थाने में नहीं दर्ज होती है, बाकी तो जांच छोड़ दो। यादव को भी पीट देता है मुसलमान तो रिपोर्ट दर्ज राज्य में नहीं होती। कहीं कानून मतलब आते हैं तो उन्हीं दमाद के रूप में सरकार चलाते हैं, यानी उन्हीं का आतंक रहता है राज्य के अंदर। इसीलिए तो वापस आना नहीं उनको। और आदरणीय मोदी जी के योगी जी में सबका साथ सबका विकास। आज मुस्लिम बस्ती में भी 200 मकान हम देते हैं, आज उनका भी पक्का मकान बन रहा है, शौचालय है, फ्री में अन्न ले रहे हैं लोग, आयुष्मान का 5 लाख का कार्ड है। इसलिए हम दोनों का मदद, न जाति, न क्षेत्र, न व्यक्ति, न परिवार, ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर भी सबका साथ सबका विकास, सभी के विश्वास के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।